हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैकएंड इंटर्न एट अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो इससे पहले ये मेरे बारे में था। और न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर, और मेक श्योर करते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। और हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते अपफ्रंट में। और तो और तब भी तुमसे कोई फ़ीस पे मतलब तुम्हें फ़ीस कोई पे नहीं करनी अगर तुम्हारा पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का होता है। ये कोर्सेस एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी हैं। और ये कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए भी है, और मतलब विमेन इन टेक जैसे मतलब जो भी विमेन अपना टेक में ट्राई करना चाहते हैं करियर, उनके लिए भी है। और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी है। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ फॉर फ्री का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना, एनरोल हो जाओगे। और इसी के साथ साथ हमारे एक अमेजिंग सा इनिशिएटिव है लॉन्च पैड, जिसमें हमने क्या किया है, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, या फिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनके कोर्स ट्रैक डिज़ाइन किए हुए हैं। और तुम इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। बट तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली हमारी वेबसाइट पे आके newtonschool.co पे यहाँ पे लॉन्च पैड वाला टैब दिख रहा है, उसको जैसे क्लिक करोगे तो इसको जैसे क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिया हुआ है, इसको क्लिक करना। तुम्हें क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, लॉगिन फॉर्म, उसको फिलअप कर देना तो तुम्हें बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो है, इंट्रोडक्शन टू वेब एंड HTML है, बिगिनर्स गाइड टू जावा, मतलब ऐसा करके तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, इनको तुम एक्सेस कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है, इसमें पर्टिकुलर कोर्स में असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या क्विज को सॉल्व करने में, तो तुम पर्टिकुलर कोर्स इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो वो चीज़, ठीक है। इसके बाद से हमारा एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड क्या है कि जैसे मान लो तुम जावा में कोड कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो, तो तुम्हें इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। तुम देन एंड देयर हमारी वेबसाइट पे कोड कर सकते हो और रन करके अपना आउटपुट देख सकते हो। तो और कॉन्टेस्ट होते रहते हैं हमारे वेबसाइट पे, तुम्हें कॉन्टेस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो तुम्हें मिल पता चल जाएगा ऑन गोइंग कॉन्टेस्ट कौन कौन से हैं, और तुम उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा तुम्हें पूरा ब्रीफ आइडिया दे दूँ क्या होता है एक्चुअली। अगर हम google.com अपने सर्च करते हैं, मतलब किसी भी वेब ब्राउज़र में अगर सर्च करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली। और ये समझना बहुत ज़रूरी है इस पूरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि डायरेक्टली हम थ्योरी में डाइव इन करेंगे तो हमें विजुलाइज नहीं होगा। तो इस वजह से पहले थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लेते हैं। लेट अस से कि मैं अभी इंडिया में हूँ। मैं तो इंडिया में ही हूँ। इंडिया में हूँ और मैंने एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है। और ये मेरा होस्ट है, मतलब मेरा एक पीसी है जिसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने एक प्रोसेस क्रिएट की है, जिस प्रोसेस में क्या करना चाहता हूँ, www.google.com को फैच कराना चाहता हूँ, अपने ब्राउज़र में लोड कराना चाहता हूँ। और मान लेते हैं कि मेरा जो है google.com कहीं मतलब यूएस में है, कैलिफोर्निया में उसका सर्वर है, मतलब कैलिफोर्निया में वो नेटवर्क है जहाँ पे है। तो ये मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया। ये चीज़ तो समझ में आई। ये मुझे सोर्स से यहाँ डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना है। तो तुम्हें इमेजिन करो क्या क्या प्रोसेसेस हो रही होंगी बीच में, जैसे मतलब क्या क्या हुआ होगा। पहले क्या होगा कि तुम यहाँ से तुम्हारा मेजर टारगेट क्या है कि तुम पहले किसी तरह डेस्टिनेशन नेटवर्क पे पहुँच जाओ। फिर अगर तुम्हें डेस्टिनेशन नेटवर्क मिल गया तो तुम डेस्टिनेशन प्रो मतलब होस्ट तक पहुँच जाओ, ठीक है। डेस्टिनेशन होस्ट मिल गया तो तुम डेस्टिनेशन प्रोसेस तक इजीली मिल मतलब पहुँच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कितने स्टेप में हो रही, 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में तुमने क्या किया, डेस्टिनेशन नेटवर्क फिगर आउट किया कि भाई डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरा क्या है। हाँ जी, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तुमने फिगर आउट किया कि मेरा डेस्टिनेशन होस्ट क्या है। उसके बाद से थर्ड स्टेप में तुमने क्या फिगर आउट किया कि डेस्टिनेशन प्रोसेस क्या है मेरा, प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुमने फिगर आउट की और एट द एंड तुम्हें google.com मिल जाता है। बट ऐसा सोचो कि हर की वेबसाइट के लिए google.com हो गया, facebook.com हो गया, ऐसे करके इनॉर्मस वेबसाइट हैं। अगर सबको हम नेम से याद करें तो मतलब कंप्यूटर इसको नेम से नहीं याद कर सकता। इसके लिए पर्टिकुलर मतलब
कोड नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेसेस कहते हैं। जैसे इनके लिए पर्टिकुलर www.google.com क्या है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ google.com हो गया, ये मेरा क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। इसको हम क्या करते हैं, मतलब ऐसे नहीं कंप्यूटर, मतलब ऐसे नहीं रिमेंबर करते, ऐसे सर्च नहीं करते बेसिकली। हम इसको आईपी एड्रेस की फॉर्म में सर्च करते हैं, जिसमें दो पार्ट होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी से तो तुम्हें नेटवर्क पता चल जाएगा, किस नेटवर्क में हो तुम। होस्ट आईडी से तुम्हें होस्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर होस्ट में तुम्हें जाना है। ये वाला चीज़ कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस में जाना है, तो देखो मतलब डब्ल्यू क्या है, वेब सर्विस है, ठीक है, और सारी वेब सर्विसेज वेल डिफाइंड होती हैं। तो इनके लिए हमने पोर्ट नंबर क्या कर रखा है, 80 कर रखा है। तो ये पोर्ट नंबर फिक्स होता है वेब सर्विसेज के लिए। तो अपने आप मुझे क्या मिला, नेटवर्क आईडी से मुझे मिल जाएगा किस पर्टिकुलर नेटवर्क में जाना है, होस्ट आईडी से मुझे क्या मिल जाएगा, कौन से होस्ट पे जाना है। फिर मुझे पर्टिकुलर प्रोसेस पे जाने के लिए पता है कि मुझे वेब सर्विस है जो उसके लिए वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर होता है वो 80 होता है, वहाँ पे जाके हम उसको रेफ़र कर लेंगे और हमें हमारा वेबसाइट मिल जाएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये चीज़ करेगा कौन, नंबर स्टोर कौन करेगा, इसके लिए जो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, वो तुम्हें एक सर्विस प्रोवाइड करता है, डीएनएस, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम सर्विस। डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्विस का काम क्या होता है कि ये तुम्हारे बिहाफ पे तुम इसको google.com बोलोगे कि भाई मुझे google.com पे जाना है, तो तुम पहले डायरेक्टली डेस्टिनेशन नेटवर्क पे ना जाके अपने डोमेन मतलब आईएसपी को बोलोगे। आईएसपी क्या करेगा, डोमेन नेम सर्विस में चेक करेगा कि www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है। अगर उसका आईपी एड्रेस उसके पास है तो वो तुम्हें लाके तुरंत दे देगा, मतलब तुरंत दे देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो तुम ये वाला तीनों स्टेप परफॉर्म करोगे। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला चीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनएस ओवरहेड करते हैं। देखो डीएनएस तो है ही क्योंकि डोमेन नेम हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ओवरहेड इसलिए कि हमें इसको आइडियली नहीं करना चाहिए बट हम कर रहे हैं, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है डोमेन नेम सर्विस यूज़ करने का, कि लेट अस से कि तुमने कोई वेबसाइट रिसेंटली यूज़ की है, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस उसने स्टोर कर लिया, थोड़े टाइम के बाद से जैसे वो लॉग फाइल मेंटेन करता है और थोड़ी देर के बाद तुम उसको फिर से रेफ़र करना चाहते हो तो तुम उसको डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ से मतलब यही है बेसिक ओवरव्यू कि मतलब इंटरनेट कैसे वर्क करता है। मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश करी, और अगर तुम्हें समझ में आया कुछ भी तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मतलब फॉलो अप करो वीडियोस को, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। और बाकी सारे मतलब लॉन्च पैड पर जो भी कोर्सेज हैं मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो तुम क्या करना है, इस वीडियो को वॉच करके अगर तुम्हें मन है तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो, यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। मतलब न्यूटन स्कूल के कंटेंट बहुत अच्छे हैं और वहाँ पे तुम देख सकते हो, फ्री में है सब कुछ। तो प्लीज़ जाके चेक करो वहाँ पे, मैं लिंक मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू।